हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। पक्का मेरे को नहीं दिख रहा? अच्छा, नहीं आ रही, आ रही है, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ क्या कर रहे थे अपन? कॉम। एक प्रैक्टिस कर सेकंड। रहे थे आप। हाँ 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 हाँ, याद आया। ओके। तो बेसिक अपना ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस कर दिया था मैंने। ओके चलो ठीक है। तो आई आई कैन सी दैट फ्यू क्वेश्चंस वर लेफ्ट। 3 क्वेश्चंस बचे थे, है ना? चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। तो जो 3 क्वेश्चंस बचे थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन वाज सर्कल इज Z-25 आयोटा। ठीक है। तो ऐसा कुछ बन रहा है बच्चों, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0,25 और रेडियस कितना है 15। तो उसने पूछा है कि विच कॉम्प्लेक्स नंबर Z हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो मतलब Z कैन बी एनीवेयर ऑन द सर्कम्फेरेंस और इनसाइड। Z कहीं पे भी हो सकता है इन सब पूरे रीजन में से। तो विच Z हैज द मैक्सिमम मोस्ट मैग्नीट्यूड। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो मैक्सिमम फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। शैल आई एक्सप्लेन और यू अंडरस्टैंड कि 40 आयोटा इज द आंसर? मैक्स मैग्नीट्यूड वाला, मैक्स मॉड किसका होगा? 40 आयोटा। ये फारदेस्ट वाला है। तो ये है 0,25 और ये 0,40। तो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 40 आयोटा। देन लीस्ट वाला क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 10 आयोटा। ये वाला लीस्ट वाला हो जाएगा दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। फिर इसने बोला आउट ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हिच हैज मैक्सिमम आर्गुमेंट एंड व्हिच हैज मिनिमम आर्गुमेंट। तो मैक्सिमम मिनिमम आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब लीस्ट पॉसिबल इंक्लिनेशन क्या हो सकता है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लीस्ट पॉसिबल इंक्लिनेशन इज दिस टेंजेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हैज द लीस्ट इंक्लिनेशन। इसके अलावा कोई सा भी z अगर ये चूज करूंगा मैं, ये, तो इसका इससे तो ज्यादा इंक्लिनेशन होगा। ओके। तो ये वाला अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे बच्चों। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक सेकंड रुको। ये 15 है और ये पूरा 25 है, तो पाइथागोरस के बेसिस पर ये 20 हो गया और ये 20 हो गया। तो मैं इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ क्या? लेट मी चेक। मुझे पता है ये थीटा है, मतलब ये थीटा है ना? तो y/20 इज बेसिकली cos थीटा। बट उस ट्राइंगल के बेसिस पर cos थीटा विल बी 20/25। तो दैट इंप्लाइज y किसके बराबर बन रहा है? y किसके बराबर बन रहा है? दिस इज 4/5 इंटू 20, 16 के बराबर बन रहा है। एंड x/20 बेसिकली साइन थीटा बन रहा है। बट इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 15/25। तो 3/5 मतलब x इज 12। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा 16 + 12 आयोटा। इसका x और y कोऑर्डिनेट मिल गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। और ऑब्वियसली बात है, थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा? विच कॉम्प्लेक्स नंबर हैज द मैक्सिमम पॉसिबल आर्ग्यूमेंट। तो सबको दिख रहा है कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्लिनेशन। तो ये ऑफकोर्स इसका मिरर इमेज है, एकदम सिमेट्री के बेसिस पर बोल सकते हो। तो ये वाला हो जाएगा -16 + 12 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये भी आई थिंक किसी जेई मेंस का किसी का अच्छा क्वेश्चन था ये। दिस वाज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन। तो z-1 का मॉड्यूलस 1 दिया हुआ है बच्चों। तो कितने बच्चों समझा कि z-1 का मॉड अगर बने तो इसका मतलब इट्स अ सर्कल विद सेंटर, इट्स अ सर्कल विद सेंटर 1,0 एंड रेडियस, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? हाँ, सर्कल विथ सेंटर 1,0 एंड रेडियस आल्सो 1। तो डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा टाइप का डायग्राम बनेगा बच्चों। दिस इज द लोकस ऑफ दिस मॉड z इक्वल्स टू 1। तो z इज मूविंग ऑन दिस सर्कल, है ना? अब उसने क्या पूछा देखो, z इज पॉइंट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। इस सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट ले लो z, ऐसा। तब उसने क्या पूछा, अच्छे से ध्यान से देखना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z/z-2। ये एंगल मेजरमेंट मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस अपॉन दिस। तो कौन से दो वेक्टर बनाने बच्चों, याद आ रहा है? ऐसा मैंने सिखाया था ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस अपॉन दिस, हेड अपॉन टेल टाइप करके बताया था। यस तो आई सर। होप यू रिकॉल। यस सर। तो एक तुम्हें कौन सा वेक्टर बनाना है? ये वाला। तो ओरिजिन से और एक हाँ जो है सेंटर हाँ, से। वेरी गुड। एक ओरिजिन से बनेगा z वेक्टर, तो आउटवर्डली एक z वेक्टर बना दो, ये z वेक्टर होता है हमेशा।
और z-2 बहुत अच्छे से देखना, ओरिजिन सेंटर से नहीं, टू सेंटर से, से नहीं, 2 से। तो सबको समझ रहा है सेंटर 1 है, तो 2 एक्चुअली इज द डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के डायमेट्रिकली अपोजिट। तो अगर z पॉइंट ये है तो z-2 वाला वेक्टर ये बनेगा, है ना? इफ यू आर यस कॉलिंग दिस एज z तो z-2 ये बनेगा। तो जरा सोच के बताना बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z-2, यानी z अपॉन z-2 मतलब ये डायरेक्शन समझ आ रही है क्या सबको? ये डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना होगा? π/2। π/2। पक्का? यस सर। अच्छा वैसे सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया। अच्छा दोनों एक, वैसे 5 और 6 दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो मैं एक साथ ही कर देता हूँ। दिस इज नॉट π/2, थिंक अगेन। दिस इज नॉट π/2, थिंक अगेन। दिस इज नॉट π/2, थिंक अगेन। तो अगर देखो, हाँ, फिफ्थ पार्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी, बट इसमें सीक्रेटली गिवन था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नेगेटिव, और सिक्स्थ पार्ट में पूछा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z-2 क्या होगा व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव। तो z का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ध्यान से देखो, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा पॉइंट z है, इफ योर z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो यहां पर होगा तो z अपॉन z-2, कितने बच्चों से हमारा ये वाला एंगल मेजर होगा, दिस एंगल। तो यस मुझे सर। सोच के बताओ कि इस वाले केस में ये वैल्यू क्या आएगी, फिफ्थ वाले में? फिफ्थ वाला मतलब ये ब्लू वाला, तो ब्लू वाले में एंगल मेजरमेंट कितना है? ब्लू वाले में एंगल मेजरमेंट कितना है? बी वेरी स्पेसिफिक। गलत बोल रहे हो, एक आंसर आया है सानिध्य, वेरी गुड, सही है। हाँ ये सही है। देखो जब नीचे है अपना z पॉइंट, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि ये z अपॉन z-2 विथ डायरेक्शन एंगल मेजर होता था, याद आ रहा है? ये हेड वेक्टर होना चाहिए और ये टेल वेक्टर होना चाहिए, याद आ रहा है? यस तो सर। z-2 से z की तरफ, ये z-2 वेक्टर है, तो z-2 से z की तरफ, z-2 से z की तरफ, तो ये वाला डायरेक्शन, दिस अपेरेंटली इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आंसर 90 डिग्री है, बट प्लस 90। बट इस क्वेश्चन में अगर इमेजिनरी साइड पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ एंगल मेजरमेंट क्या होगा? एंटी सॉरी क्लॉकवाइज। तो एंगल तो 90 ही है, बट बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट -π/2। ऑफ डायरेक्शन -π/2, समझे? तो आंसर बस -90। ओके। यस सर। तो ये भी किसी जेई का ही क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसमें से मैक्सिमम तो जेई के संस्थे जो भी मैंने दिए थे पिछली क्लास में। तो ये हो गया अपना बच्चों बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। अब अपन बेसिक्स पे और फर्दर बिल्ड करते हैं, तो ये अपन को बेसिक आइडिया लग गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब बेसिक अगर समझ आ गया, एंगल मेजरमेंट समझ आ गया, 6 हो गया ना, ये रहा 6 में मैंने क्या दिया था, रिपीट क्वेश्चन नंबर 5। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पॉजिटिव मतलब अपर सेमी सर्कल, इसका मतलब है अपर सेमी सर्कल पे z घूम रहा है ना? y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब अपर सेमी सर्कल, और ये था लोअर सेमी सर्कल। तो इन दोनों के कारण डिफरेंस किस चीज का आया? इन दोनों के कारण डिफरेंस किस चीज का आया? डिफरेंस इन के एंगल साइन मेजरमेंट। का। हाँ, एंगल के साइन का, SIGN। यस सर। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे टाइप का। ठीक है, तो दीज वर द क्वेश्चंस। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, एक सेकंड याद करने दो। ये पढ़ाऊं कि ये पढ़ाऊं? पहले ये पढ़ा देता हूँ, ये ज्यादा आसान है। चलो, कोनीज रूल, कोनीज रूल और रोटेशन फॉर्मूला, रोटेशन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रोटेशन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो रोटेशन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखो। पहले मैं बच्चों फॉर्मूला समझा देता हूं, उसके बाद अपन उसका डेरिवेशन देखते हैं। पहले मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। कंसीडर 3 पॉइंट्स AZ1, BZ2 and CZ3 and angle CB, अरे थीटा, एंगल CB थीटा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना रहा हूं, देखो डायग्राम अच्छे से समझना, कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट A Z1, दिस वाज सम पॉइंट B Z2 एंड दिस वाज सम पॉइंट C Z3। तो A Z1 B Z2 C Z3 ये 3 पॉइंट हैं, और CBA मतलब मैं अपेरेंटली ऐसी डायरेक्शन बोलना चाह रहा हूँ, चलेगा क्या सबको? ऐसा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंगल CBA मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे थीटा देना चाह रहा हूँ मैं। यस सर। तो क्या ये आपको थोड़ा सा ऐसे रोटेशन जैसा विजुअलाइज हो रहा है क्या, कि BC को थीटा से रोटेट कर दिया ऐसे टाइप और BA पे आ गए?
Yes, Yes, sir. है ना। ऐसे ऐसे बस ऐसे विजुलाइज करो। तो देखो अगर ऐसे अपन विजुलाइज करेंगे तो वी शुड बी एबल टू डिटरमाइन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन z1 z2 z3 एंड थीटा। तो लेट अस फर्स्ट सी द फॉर्मूला की क्या होता है। तो ये यू शुड बी एबल टू सी, ये मतलब काफी इजी होगा आपके लिए। देखो इसमें भी वही है, इसमें भी टिप क्या है बच्चों, वो मैंने एक कीवर्ड बोला था ना, हेड अपॉन टेल, याद आ रहा है। yes sir, head up upon tail. हाँ तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, सेम टू सेम है ये, बस थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट है। तो इस बार प्रॉपर हेड का वेक्टर लिखो। तो हेड का वेक्टर क्या बनेगा रोटेशन के हिसाब से, हेड वेक्टर लिख पा रहे हो। हेड का वेक्टर इज z1 माइनस z2 Yes sir, अपॉन, z3 minus z2. हाँ तो ये क्या बन जाएगा z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2। यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा अभी मैंने, आई हैव नॉट रिटन आर्ग्यूमेंट। दिस प्रॉपर वेक्टर अपॉन दिस प्रॉपर वेक्टर ऐसे करके बना रहा हूं मैं। दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इज हेड का लेंथ अपॉन टेल वेक्टर का लेंथ, हेड वेक्टर का लेंथ अपॉन टेल वेक्टर का लेंथ इनटू सिस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये होता है कोनीज रूल का फॉर्मूला, ये होता है कोनीज रूल का फॉर्मूला। दिस इज कोनीज रूल, दिस इज कोनीज रूल। ओके Yes sir. ये होता है। अब लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ वी आर अराइविंग, कि इसका पहले एग्जांपल और यूज दिखाऊं। जैसे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो यूज कर ही सकते हो और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो करोगे ही, बट इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के बताता हूँ, देखो। सर हाँ सर इसका डेरिवेशन बता सकते हैं एक बार? बिल्कुल बताऊंगा, बट पहले ना एग्जांपल दिखा रहा हूँ। डेरिवेशन जब मैं जैसे डिराइव करूंगा ना तो तुम्हें लगा कि कितना फुद्दू डेरिवेशन था भाई, क्या था ये, मतलब दिस वाज अ जोक। इसमें मैं पहले वर्किंग पे ध्यान दे रहा हूँ। तो देखो ऐसे इसका कोऑर्डिनेट में कैसे यूज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट में कैसे यूज कर सकते हो। एक सेकंड रुको, मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन देने दो। लेट मी थिंक ऑफ अ गुड क्वेश्चन, ताकि थोड़ा फील भी आए कि हाँ यार ये अच्छा है। मतलब एक सेकंड, कुठे, जस्ट अ सेकंड, आई डोंट सी इट, नो आई डोंट सी इट। अच्छा है, हाँ इसमें मिल जाना चाहिए। वैसे मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज लाइक खाली कोनीस रूल से सॉल्व होगा, ऐसी एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ऐसे ही एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, अरे यार खुल ही नहीं रहा, एक सेकंड। हाँ मिला, हाँ नहीं, ऑफ स्क्वायर अर्थ नहीं, घटिया। चलो कोई नहीं। ABCD स्क्वायर विथ A is 3,4 एंड B is 1,-1। वो बोल रहा है कि ABCD स्क्वायर है विथ, और कोई अच्छा क्वेश्चन दिख नहीं रहा फिलहाल, चलो यही कर देता हूं मैं। A और C इनफैक्ट दिया हुआ, A और C, ठीक है। प्रेफर गेट B एंड D, गेट B एंड D पॉइंट्स कोऑर्डिनेट। तो ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा होगा, ज्यादा ध्यान मत देना, हैंडमेड डायग्राम है। बट देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अच्छे से समझना बच्चों। उसने बोला है ABCD एक स्क्वायर है जिसमें A है 3,4, B मुझे पता नहीं, C है 1,-1 और D मुझे पता नहीं है। तो देखो उसने बोला है कि गेट B एंड D, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ वी कैन डेफिनेटली अप्लाई अवर रोटेशन फॉर्मूला। इसको चलो मैं x, y ले लेता हूँ, D को मुझे नहीं पता D क्या है, लेट इट बी x, y। ध्यान से देखना, ये एंगल कितना होगा, डू वी नो दिस एंगल, 45. है ना 45 डिग्री। चलो कितने बच्चों को ये डायग्राम का रिजेम्बलेंस दिख रहा है, AZ1 BZ2 CZ3 Yes sir. डायग्राम दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर रोटेशन फॉर्मूला लगाना है Yes. तो उसने क्या बोला था, D माइनस ए, है ना, D Yes, माइनस ए अपॉन C माइनस ए। बट सुनो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। वो कोऑर्डिनेट में अप्लाई कर रहा हूं बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिस मत करना। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये वाला x प्लस वाई आयोटा ना, है X ना, plus Y. माइनस ए वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, Yes sir. अपॉन दिस माइनस दिस, डायरेक्टली लिख दूं क्या, चलेगा सर. -2 और -1 -4 -5 आयोटा, ये चलेगा। Yes sir. इज इक्वल टू, उसने क्या बोला है, जिस डायरेक्शन में रोटेट किया था तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 किसके बराबर होगा, इसी का लेंथ अपॉन इसी का लेंथ। क्या मुझे DA अपॉन AC लेंथ पता है क्या, DA अपॉन AC,
Yes sir. 1. 1/√2 Yes sir. Also 1/2. और 6π/4 645 645 कितना होता है बच्चों? 1/√2. वेरी गुड। सॉरी, अबे cos π/4 1/√2 होता है, तो cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 ये होता है। यहां तक क्लियर है क्या? Yes sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं यार अभी ज्यादा पुश कर रहा हूँ, एक सेकंड पहले इतना करते हैं। ये ठीक है, तो ये देखो ये बन जाएगा x-3 और आयोटा के साथ y-4 बन जाएगा। ये ध्यान से देखो ये कितना बन रहा है, Half 1 times प्लस 1 आयोटा plus बाई iota. 2 है ना, 1 प्लस आयोटा बाई 2 और -2 -5 आयोटा बाई 2 ये बन रहा है ना। Yes sir. तो x-3 कितने बच्चों को दिख रहा है? इसका रियल पार्ट क्या है? -2 प्लस 5 हो जाएगा, -2 प्लस 5 तो 3/2 और y-4 इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है? -5 -2 मतलब -7 आयोटा, तो -7/2। तो कितने बच्चों को दिख रहा है तुम्हें? x मिल गया, ये कितना बन रहा है? 9/2 ना, 9/2 यस। और ये कितना बन रहा है? 1/2। ये रहा तुम्हारा सीधे d का कोऑर्डिनेट। और b के लिए क्या करोगे? अच्छा बस ये बता दो, b के लिए क्या करोगे? सर -45 डिग्री घुमा देंगे। वेरी गुड। थीटा की जगह फॉर b, मतलब ये एग्जांपल था तो मैं पूरा पूरा भी नहीं सॉल्व करना। फॉर b जस्ट थीटा इक्वल्स टू -45 डिग्री ले लो, और क्या यार, क्योंकि अगर तुम इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे, -45 डिग्री में तो रोटेट 1 करोगे माइनस तो आयोटा आ जाएगा ना वहाँ हाँ पर। यहाँ ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और कुछ नहीं। बस समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। तो वो दोनों एक साथ कैलकुलेशन करना मेरा Yes. इंटेंशन नहीं था, बट डेफिनेटली दिस इज अ एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या ये थोड़ा सा आइडिया लगा बच्चों को? थोड़ा सा बेसिक आइडिया कि ऐसे Yes, sir. अप्लाई कर सकते काफी हो। जस्ट interesting फॉर्मुला है। एप्लीकेशन, आई हैव नॉट टॉट यू द प्रूफ। फॉर्मुला एप्लीकेशन इज एवरीवन ओके? यस सर। चलो ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। मतलब ये तो हो गया कोऑर्डिनेट So, ऐसी, हाँ so 90 डिग्री एंगल वाला क्यों नहीं ले सकते? बट 90 डिग्री किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वो वाली बात भी है ना। तुझे ए और सी का कोऑर्डिनेट पता था, ए और मतलब तुझे बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता था, तो अगर मैं बी का कोऑर्डिनेट भी अज्यूम करता तो दो अननोन हो जाते और सी का यूज ही नहीं आता है ना। ओके सर। हाँ इसलिए मैंने ए और सी पता था तो इसको रोटेट करके एक ही अननोन है डी, वो निकल के आ गया। तो अगर सर मैं अगर वो ए बी, बी नोन होता तो हम लोग क्या वैसे ही हो जाता, क्योंकि अगर बी cos का theta 0 हो कोऑर्डिनेट दिया जाता था ना। तो 90 रोटेट करके मुझे डी का कोऑर्डिनेट मिलता। खाली मुझे फर्क क्या पड़ता, ये एलएचएस तो सेम ही टाइप का होता है एक तरीके से, बट आरएचएस क्या हो जाता, ये cos लेंथ theta से अपॉन ये 0 हो लेंथ। जाता। हाँ यहाँ पे रेशियो 1 बनता और सिक्स π/2 मतलब आयोटा, यस तो 1 इंटू आरएचएस खाली आयोटा बचता, तो और इजी कैलकुलेशन हो जाता। नेवर माइंड, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल ले रहा हूं, फिर अपन प्रूफ ऑफ पे जाएंगे, बट इसका प्रूफ एकदम सुपर डुपर इजी है। चलो ये ओरिजिन है, ये Z1 है, थीटा पे एक Z2 पॉइंट है और ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, और एक और एक्स्ट्रा थीटा पे Z3 पॉइंट है। तो द क्वेश्चन इज, एक सेकेंड मैं जूम इन करके क्यों लिख रहा हूं, क्वेश्चन इज कैन वी गेट Z2 एंड Z3, गेट Z2 एंड Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड थीटा। चलो ऐसे एग्जांपल और है, क्या करेंगे बताओ बच्चों, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? कैन वी गेट Z2 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड थीटा? बोलो भाई, ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन ओ, इसको लिख देता हूं ऐसे। क्या करें? डू यू सी रोटेशन हियर? यस सर। तो क्या लिखूं रोटेशन का फॉर्मूला, और मैं ऐसे रोटेशन दे देता हूं, चलो ये थीटा है, तो Z2 माइनस हेड वेक्टर अपॉन टेल वेक्टर, तो Z2 माइनस 0 ना 0 अपॉन Z1। Z1 माइनस 0 है ना, यस इज सर। इक्वल्स टू OB अपॉन OA है ना, यस सर। इनटू सिस ऑफ, सिस थीटा। है ना। बट ये गड़बड़ हो गई यार, OB अपॉन OA नहीं मिल रहा मुझे। कैन वी फाइंड OB अपॉन OA? मुझे चाहिए था ओनली इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड थीटा, बट अभी तो मैंने ये OB अपॉन OA भी लिख के रखा है। कैन वी गेट OB अपॉन OA? कैन वी गेट OB अपॉन OA पीपल? सर वो cos theta पैरामेट्रिक हाँ इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा यार? ये एक्चुअली में आपने जिस हिसाब से दिया हुआ है ये 90 हो गया ना, ये एंगल इन सेमी सर्कल है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है OB अपॉन OA? तो अभी ये तो cos थीटा हो गया। यस सर। ये आंसर बस समझा, बस है, बस दैट्स इट, ये हो गया एप्लीकेशन। Z3 पता है क्या कोई?
Z3 के लिए खाली क्या करना है बताओ बच्चों, Z3 के लिए खाली क्या करना है? इफ यू वांट टू गेट Z3 प्योरली इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड थीटा, तो कितने बच्चों को समझ रहा है? Z3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एट एंगल 2 थीटा, तो रिप्लेस थीटा बाय 2 थीटा। बस। तो सिमिलरली या तो बोलो तो मैं पूरा डिराइव कर दूं, बट आई थिंक सबको दिख ही रहा है कि हाँ मतलब वही तो है। तो समझ रहा है। हाँ, तो ऐसे Z3 Z1 cos 2 थीटा sis 2 थीटा, तो Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 आ गया। तो दिस वाज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल हाउ टू अप्लाई व्हाट टू डू। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। है ना? Yes. तो अब मैं इसका प्रूफ बताता हूँ, एंड प्रूफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट। हाँ, हाँ, तो ओबी वाला समझा सकते हो आप? OB अपॉन OA, देखना ये तो सेमी सर्कल, अपरेंटली मैंने ऐसा दिया था ना, सेमी सर्कल है तो एंगल इन सेमी सर्कल मतलब 90 ना, तो OB अपॉन OA तुझे दिख रहा है cos थीटा हो जाएगा। OB अपॉन OA विल बी Okay, sir. cos थीटा, है ना? तो ये आ गया प्योरली इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड Z1। अब देखो इसका प्रूफ देख लो, और प्रूफ लिखना मत, प्रूफ देखो, क्योंकि तुम्हें खुद को ऐसा लगेगा कि अभी ये कोई प्रूफ था क्या, ये तो फ्रॉडुलेंट हो गया। ये देखो, ये Z1 पॉइंट था, ये Z2 पॉइंट था, ये Z3 पॉइंट था। तो मैंने ये बोला था कि दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इनटू सिस थीटा। चलो देखो प्रूफ देखो, एक्चुअली में प्रूफ पता है क्या है? Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। कितने बच्चों को समझ रहे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? यस सर। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इवेंचुअली किस फॉर्म में लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म r sis थीटा, यस और नो, यस सर। है ना? r sis थीटा फॉर्म। तो मैं इसका r sis थीटा फॉर्म निकालना चाह रहा हूं। r मतलब क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड, और क्या? ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मैग्नीट्यूड, है ना? यस सर। तो मैंने इसे मॉड डाल दिया, ये इसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? अबे Z1 माइनस Z2 का मॉड, वो तो AB लेंथ है ना? यस अपॉन Z3 माइनस Z2 का मॉड, वो तो BC लेंथ है। तो R इज बेसिकली AB अपॉन BC, है ना? यस सर। और मुझे इसका आर्ग्यूमेंट ही निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। तो अपन को R और थीटा निकालना रहता है बेसिकली, उसका मैग्नीट्यूड और उसका आर्ग्यूमेंट। तो इसका आर्ग्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अबे एक सेकेंड, ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया था, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट। अबे वो तो ये एंगल होता है। यस ये तो सर। अपन ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर ही सीखा था कि हाउ डू वी मेजर एंगल इन कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द वे। ये चीज थीटा ही है, ये चीज थीटा ही है। तो Yes. ऑल इन ऑल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है और इसका आर्ग्यूमेंट थीटा के बराबर है। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में लिखा है? r sis थीटा। ऑल आई हैव डन इज रिटर्न द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म r sis थीटा। और यही तुम्हारा कोनीज रूल है। क्या कितने बच्चों को दिख रहा है? यही तो है कोनीज रूल। Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2 is equals to this length upon this length sis of theta। तो यही है बस इसका प्रूफ। इतना फुद्दू प्रूफ है कि आपने बस r sis थीटा लिखा है और कुछ नहीं। यस सर। बट इट कैन बी इजीली एंड तो सर वो अच्छे से। सिस थीटा सॉरी सर वो सिस थीटा कैसा है, वापस बता सकते हो? अरे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिटन एज mod z into sis of उसका आर्ग्यूमेंट, याद आ रहा है? यस सर। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये तुझे समझा था। यस सर। और इसका आर्ग्यूमेंट तुझे समझा था कि थीटा ही आया है। यस सर। तो यस ये सर, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने r sis arg के फॉर्म में लिख दिया, एंड दैट इज Yes. कोनीज रूल, दैट इज कोनीज रूल। ठीक है, तो ये प्रूफ सुपर डुपर यूजलेस, क्योंकि मैंने r sis थीटा लिखा है और कुछ नहीं। बट सर्टेनली अपन इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। तो अब इसको अच्छे से कॉपी कर लो, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो एकदम फुल ऑन अच्छे से पूछ सकते हो। इस पर थोड़े से एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्यों, 3-4 कर लो। लिखो इसको। सर कोऑर्डिनेट वाला एग्जांपल भी लिखना है क्या? कोऑर्डिनेट वाला लिख लो, लिख लो, बिल्कुल लिख लो, मतलब आपके ऊपर है, मतलब लिख लो। वैसे हार्डली 30 सेकंड तो लगेंगे, तो पहले ये लिखो धीमे धीमे। अभी तो बट अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ही करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन अपन को कुछ लेना देना नहीं है। बट अभी अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में देखेंगे। Sir, do we have complex numbers in calculation or syllabus? नहीं, वो तो बहुत औकात के बाहर है। यू मीन टू से
कॉम्प्लेक्स कैलकुलस ना। Yes, sir. हाँ मतलब अपने सिलेबस में नहीं है बट फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। सर यानी बेसिकली जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बस थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना फर्स्ट ईयर में। हाँ मतलब ऑफ कोर्स मतलब काफी चीजें सिमिलर होंगी, काफी चीजें, बट वो थोड़ा और ज्यादा डीप हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन ज्यादा हाईफाई हो जाएगा थोड़ा, और डेफिनेशन का थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट काफी चीजें सिमिलर होंगी, ऐसा भी नहीं कि एकदम ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी। नीचे स्क्रॉल कर दूं? सर वेट फॉर। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ बस ये। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़े अब। यस सर। चलो तो इस पे थोड़े 3-4 प्रैक्टिस सम्स देता हूँ, और ये टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, देखो चलो। सेकंड देख के ही देता हूँ, नहीं तो गलत सलत दे दूँ, देखो। मतलब दोनों के लिए अलग अलग कमेंट आएंगे, सोचो। वैसे
ये समझ पा रहे हो क्या बच्चा? देखो और इजी सा ऐसे एक पॉइंटर बता देता हूं। जैसे मान लो अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ बट ऐसे इंटरेस्टिंग सा है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहा हूँ। अगर मैं इसमें, और लेट्स से इनका लेंथ सेम है, अभी आई एम अज्यूमिंग लेंथ इज सेम, तो Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0 इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इनटू सिस थीटा बनेगा ना। तो देखो इसको इंटरप्रेट कैसे करने के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसे जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि ये देखो मैंने ऐसा सिनेरियो लिया है कि Z2 इज Z1 सिस थीटा, ऐसा आ रहा है कोनीज रूल के बेसिस पर, बट इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, ये देखो कहना इसे कि Z1 उसको थीटा से रोटेट कर रहा, अबाउट ओरिजिन ऑफ कोर्स, आई हैव रोटेटेड Z1 बाय थीटा अबाउट ओरिजिन, देन Z2 मिल रहा है, यस हाँ है ना। तो Z2 इज Z1 सिस थीटा, मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is multiplied by cis theta, if a complex number is multiplied by cis theta, तो ज्योमेट्रिकली उसके साथ क्या होता है? सर रोटेट हो जाएगा। वेरी गुड, बस सिंपल, इट गेट्स रोटेटेड बाय थीटा ज्योमेट्रिकली, ऑफ कोर्स अबाउट ओरिजिन और ओरिजिन। समझ गए? तो मैंने जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिस पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करा, तो वो क्या हो जाएगा एक्चुअली में बच्चों? π/2 से रोटेट हो जाएगा। 90 से। जैसे मान लो मैं जब पहली बार मैंने खुद ने सुना था, तो आई सो सरप्राइज, मेरे को और ऐसा होता है एकदम, मेरे को तो मजा आ गया था कि आयोटा Z1 क्या होगा, वेर इज आयोटा Z1, मतलब इफ यू मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा, तो एक्चुअली आयोटा इज नथिंग बट सिस पाई बाय 2 ओनली ना। यस सर, तो π/2। अगर तुम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो तो 90 से रोटेट हो जाता है। सुन के कैसा लगता है ना, वाह यार, मेरे को आई वाज लाइक, मैं पहली बार में बहुत सरप्राइज होता कि अबे ऐसा होता है कि आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो 90 से रोटेट होता है। हाँ मतलब फुद्दू सी बात है, बट ऐसी बता रहा हूँ कि अगर इफ यू मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सिस थीटा इट गेट्स रोटेटेड ज्योमेट्रिकली बाय थीटा। ठीक है, तो ये ऐसे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दिया, कब यूज आता है तो सोच लेना, मतलब बट एटलीस्ट जहन में हो तो ये बात अच्छी है। चलो क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 2 है इफ, ये भी थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, AZ1 BZ2 and CZ3 are vertices of equilateral triangle. If AZ1 BZ2 and Z3 are vertices of equilateral triangle, prove that A option is summation Z1 square is summation Z1 Z2, और ये तुम्हें याद रखना है, I suggest you remember this। अगर Z1 Z2 Z3 vertices of equilateral triangle है तो ये चीज हो जाएगी ट्रू। ठीक है, रिमेंबर दिस, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस। और बी हो जाएगा इफ Z0 is centroid then 3Z0 square is summation Z1 square। ये ट्राई करो, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ इससे थोड़ा सा और अच्छा है। ये जो थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ ना बच्चों, मैं थर्ड क्वेश्चन को अपन बहुत बार करेंगे, कम से कम 3 बार करवाऊंगा ये मैं क्वेश्चन, 3 अलग अलग मेथड से। इफ AZ1 and BZ2 2 points on circle mod Z equals to R such that tangents at A and B meet at C Z3, prove that Z3 is 2Z1 Z2 upon Z1 plus Z2। चलो इसका फोटो खींच के जरा ग्रुप पे डाल दो, तो ये तीनों क्वेश्चन एक बार में आ गए, तो इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। Z3 is 2Z1 Z2 upon Z1 plus Z2। ट्राई करो ये तीन सेकंड क्वेश्चन। के बी में वो क्या लिखा है देन के बाद? If then 3Z0 square, 3Z0 square is summation Z1 square। इसका फोटो खींच के ऐसे ग्रुप पे डाल दो, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो।
तो क्वेश्चन 1 में सोचो कि ट्राइंगल कैसे टाइप है, वॉट एवर द बेस्ट कमेंट दैट यू कैन मेक ऑन द टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज। सोचो यहाँ पे ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो वाला 6/2π/3 वाला ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सोचो बच्चों, सर फर्स्ट और राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? राइट एंगल, और एक और कमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस। हाँ राइट एंगल आइसोसेलेस, वेरी गुड। देख लो क्या करना है और ऊपर देख लो। सर एक बार ये ऑब्जर्वेशन वापस समझा सकते हो क्या? सिंपल देख, मैंने क्या बोला कि Z1 को थीटा से रोटेट करके मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 अगर मिलता है तो क्या लिख सकते हैं। तो मैंने पहले तो कोनीज रूल लगाया। तो कोनीज रूल क्या बोलता है कि Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0 इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो दोनों लेंथ सिंस इक्वल है तो रेशियो तो 1 हो गया, इनटू सिस थीटा, ये तो कोनीज रूल हो गया है ना। Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0 इज सिस थीटा। तो Z2 को आई कैन राइट इट एज Z1 सिस थीटा। तो Z2 था क्या, Z1 का रोटेशन बाय थीटा। तो मैंने इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि जैसे मैंने Z1 में सिस थीटा मल्टीप्लाई करा तो Z2 मिला, विच वाज ज्योमेट्रिकली जस्ट अ रोटेशन ऑफ Z1 बाय थीटा। तो इट्स लाइक सिस थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर टेक्निकली रोटेट हो जाता है बाय थीटा अबाउट ओरिजिन। बस। ओके सर। चलो क्वेश्चन 1 हो गया क्या? कितने बच्चों को समझा? क्वेश्चन चोमू बनाने के लिए दिया हुआ है, बोलो। यस सर। Z3 इसमें क्या करोगे, Z3 और Z1 को एक साइड ले आओ, है ना। तो ये बन जाएगा Z3 माइनस Z1 और आयोटा आयोटा को एक साथ कर दो Z2 माइनस Z1। उसके बाद क्या लिख दो, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज आयोटा। और आयोटा को अपनी खुशी के लिए क्या लिख सकते हो, आयोटा को अपनी खुशी के लिए क्या लिख सकते हो, सिस ऑफ π/2। sis of π/2, वेरी गुड। तो दिस थिंग बिकम्स 1 इंटू सिस ऑफ π/2। तो आगे समझाऊं कि देखो यार काफी हद तक दिख ही गया है वैसे, कि ये एक पॉइंट है मान लो Z3, ये एक पॉइंट है Z1 और एक ये पॉइंट है Z2। तो मैं समझाऊं क्या कि जैसे ये A है, ये B है और ये C है, ये मॉड ले लोगे तो ऐसा मिल जाएगा ना, mod of Z3 minus Z1 is mod 2 of Z2 minus Z1। इफ यू टेक mod on both sides तो इसका एक implication ये है ना, मतलब ये लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ, जो आप रिजेम्बलेंस से भी दे सकते हो कि यार इट प्योरली रिजेम्बल्स कोनीज रूल। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के लेंथ का रेशियो 1 है, ऑल ऑफ यू कैन सी। या फिर मॉड लेके भी जस्टिफाई कर दो। तो एक तो ये है, और इनके बीच में एंगल क्या है बच्चों, 90, है ना। यस सर। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया एक तरीके से, राइट राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, ठीक है। बस खत्म, और कुछ नहीं था, यही कमेंट बनाना था मुझे। आइसोसेलेस भी था क्योंकि यहाँ पे रेशियो टेक्निकली 1 था, सिंपल सिस थीटा था ना। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट का देखो, सेकंड पार्ट पे कमेंट।
सेकंड हो गया, सेकंड सेम ही समय यार, ऐसे चोमो बनाने के लिए दिया था वो भी। Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बेसिकली क्या बन रहा है बच्चों उसमें, सेकंड वाले में ओमेगा, और ओमेगा को अपन क्या बोल के रखे हैं, सी ऑफ 2 पाई बाई 3। 6 ऑफ 2 पाई बाई 3। वेरी गुड, तो चमक गया ना कि ये भी आइसोसेलेस तो है, यू कैन डायरेक्टली कंक्लूड ऑफ कोर्स Z1 के अबाउट रोटेट हो रहा है, AZ3 BZ1 और CZ2 ऐसे करके बोल लो, बट ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 120 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ऑल थ्री एंगल्स है 120 30 30 ऐसा है ना, ऐसा करके कमेंट कर सकते हो। ओके, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 2 में कोनीज रूल लगा के ट्राई करना, क्वेश्चन 2 में कोनीज रूल लगा के प्योरली ट्राई करना, और ध्यान से देखो कोनीज रूल अगर लगाना है तो हमें रिजल्ट प्योरली इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 Z3 चाहिए। इफ यू लुक एट ऑप्शन ए, उसमें ना तो कहीं पे सिस थीटा पिस थीटा है, ना पे कहीं पे मॉड वॉड लेंथ पेंथ कुछ भी नहीं है, तो सोचो क्या करोगे, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सोचो, ये ऑप्शन ट्राई करो कैसे निकालोगे। दिशा वो इक्विलैटरल नहीं था, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने अभी आपका कमेंट देखा, इट वाज नॉट इक्विलैटरल, इट वाज 120 30 30 वाला ट्रायंगल बन गया था वो। ओके हाँ देवेन, क्वेश्चन 2 में मैंने दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, देन प्रूव समथिंग समथिंग, और वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ABC देन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन दीस टू रिजल्ट्स मस्ट स्टैंड ट्रू। फर्स्ट वाला तो एकदम जोर से रट लेना है, और सेकंड वाला ऑप्शनल है, बट अगर फर्स्ट रटा गया तो सेकंड 1 सेकंड में आ जाता है, तो फर्स्ट वाला प्रूव एंड रिमेंबर, सोच के बताओ। क्या करोगे बच्चों बताओ, मतलब मन में जो भी आइडियाज आ रहे हैं वही बता दो। सर पहले तो आर्गुमेंट निकाल के हम लोग इसके बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बाद में किसका कौन। आर्ग्यूमेंट, किसका आर्ग्यूमेंट, मैं तो बोल रहा हूँ कोनी जरूर लगाओ ना सीधा, आर्ग्यूमेंट किसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, वो किस चीज का आर्ग्यूमेंट अच्छा है ये बताओ। सर 60 डिग्री पहले सारे एंगल्स के बीच में दिया हुआ है। हाँ वो तो एंगल्स तो पता ही है, तो फिर निकालना क्या है, करेक्ट, एंगल्स तो पता ही है 60, तो स्टार्ट कहां से करूं यही बताओ, यहीं से स्टार्ट कर दो और क्या। यस सर। कैन वी कॉल दिस रोटेशन, ओके। यस सर। तो इसका कोनीज रूल क्या बोलेगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, लेंथ का रेशियो क्या है 1 इंटू Yes, sir. 1 6 पाई बाय 3 है ना, यस। तो ये है तो सही, बट एक मतलब गंदी बात एक ही आ रही है, दैट आई एम गेटिंग स्टक विद दिस 6 पाई बाय 3, क्या करूं मैं। कई बच्चों को लग रहा होगा स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कि स्क्वायर दिया और हुआ का है तो, निकाल के डिवाइड कर दो। हाँ वेरी गुड यार, क्या बात, सबको समझ आना कि स्क्वायर स्क्वायर करोगे भी तो वो सिस थीटा बचा रह जाएगा वो दुष्ट, और मुझे आंसर में कहीं पे भी सिस थीटा नहीं चाहिए, तो व्हाट एल्स कैन आई डू, व्हाट आई जस्ट डिड, बट फॉर सम अदर एक्सपैंड पॉइंट। कर सकते। एक्सपैंड एज इन व्हाट, किस चीज को एक्सपैंड करना है,
नहीं सर, मैं नहीं तो सर। ऐसा सोचा था कि पहले दो आर्गुमेंट निकालें, फिर बाद में आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज लगा के प्लस माइनस कराएगा तो फिर अरे डिवाइड। तो कोनीज रूल ही लगा लेना, तू आर्ग्यूमेंट को फिर एलिमिनेट करते बैठा रहेगा कि यार ये एंगल कर रहे, तो हाँ सीधे सर, मतलब कोनीज रूल वही लगाना। इसी के हाँ, सिमिलरली तो अभी वैसे ही कर सकते वो हैं। आर्ग्यूमेंट का एक एक स्टेप अबव ही है कोनीज रूल। तो कितने बच्चों को समझा जो आपने यहाँ पे हरकत की है, सेम टू सेम किसी और पॉइंट पे कर दो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। बट मेक श्योर यू हैव टेकन द सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखो, मैंने ऐसा डायरेक्शन लिया है, ये अगर इसको मैंने +60 बोला है तो इसको भी क्या बोलना पड़ेगा, +60, समझ रहे हो ना। आई कैन नॉट टेक दिस एज +60 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, है ना। यस सर। तो अगर ये डायरेक्शन दिया हुआ तो सेकंड वाले का कोनीज रूल क्या बन रहा है बच्चों, ऑल्सो सेकंड वाले का Z3 - Z1 Z2 अपॉन - Z1। Z2 - Z1, वो भी कितना हो जाएगा, 6 इसका पाई बाय 3। बस इक्वेट, 6 को कटा दो तो Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2। ऑलराइट, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा Z1 - Z2 का होल स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। तो -Z1 स्क्वायर -Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 is equals to this into this will become Z3 square minus Z1 Z3 प्लस Z1 Z2। तो आगे ना बच्चों दिख रहा है क्या, रीअरेंजमेंट है बस। Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, और इन टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर दो। तो एक ये इसको तो कैंसिल ही कर रहा है, तो बाकी क्या बच रहा है राइट साइड में, समेशन ऑफ Z1 Z2। आई होप सबको चलेगी, यस सर। ये याद रखो। आई सजेस्ट if Z1 Z2 Z3 are vertices of equilateral triangle then a square plus b square plus c square is ABBCC, ऐसा होगा, ठीक है, ये याद रखना, काम आ जाता है। और अब बी ट्राई करके देखो, हाउ बबलू इज बी पार्ट फॉर यू, लाइक सी राइट। सर थर्ड का एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ एक सेकेंड, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। डन सर। सर वो सेकंड का सॉल्यूशन दिखाऊं? हम्म नेक्स्ट आ रहा है क्या, इफ Z0 इज द सेंट्रॉइड तो क्या करोगे। सर I पहले वो think- सेंट्रोइड का फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे हाँ, रिलेशन। बस उसके बाद क्या है नेक्स्ट, तो आई थिंक दिख ही गया होगा कि Z0 अगर ये है तो जो प्रूव करने बोला है वो हो गया क्या, बताओ। Z0 का स्क्वायर इज, क्या दिया हुआ, Z0 का स्क्वायर इज 3Z0 स्क्वायर इज समेशन Z1 स्क्वायर। आ गया क्या, बताओ। इसको स्क्वायर कर दो तो 9Z0 स्क्वायर इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर क्या बनेगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 Z2 Z3 Z1, ऐसा है ना, समथिंग लाइक दिस। अब दिख गया क्या सबको बाकी बच्चों, ये देखो ये टर्म किसके बराबर है, ये चिपका दो यहीं से, क्या बे, सिंस दे वर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समेशन Z1 Z2 को क्या लिख सकते हो, फिर से वही लिख सकते हो, समेशन Z1 स्क्वायर, लो हो गया प्रूव।
तो 3z0 ये 3 बन जाएगा राइट साइड में, तो 3 कैंसिल करके लिख दिया मैंने। यस सर। So this is your B part. Let's see question number 3. सोच के बताओ, चलो question number 3. और क्वेश्चन 3 प्योरली कोनीज रूल से ट्राई करो। आई वांट यू टू ट्राई प्योरली बाय कोनीज रूल। अगर डायग्राम में हेल्प चाहिए तो ऐसे देख लो, ऐसा कुछ डायग्राम बना लो यार। और क्या, एक सर्कल है, इस पे 2 पॉइंट्स ऐसे ही मार्क कर दो, ऐसे कि एक यहाँ पर है A Z1 B Z2, तो A पे एक टेंजेंट बनेगी, यस, B पे एक टेंजेंट बनेगी, श्योर, और वो दोनों टेंजेंट्स किसी C Z3 पे मीट करेंगे, और ये सेंटर ओरिजिन। तो प्रूव करो that if Z1 and Z2 are 2 points on this circle, mod Z equals to R, mod Z equals to R मतलब सेंटर ओरिजिन है। तो प्रूव दैट Z3 Z। क्या करोगे डायग्राम में? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लगेगा, बट आई थिंक इट इज द मोस्ट Join ऑब्वियस CU. कंस्ट्रक्शन। जॉइन C2 O. ओ, ठीक है, करके देखो, व्हाई नॉट, आई थिंक आ जाएगा उससे, बिल्कुल सही है। So radius भी join. कुछ भी एक कंस्ट्रक्शन लगेगा, एनीथिंग इज फाइन, वन कंस्ट्रक्शन एनीथिंग इज फाइन, करके देखो बस, बट कोनीज रूल लगाओ। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट ट्राई दिस, 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलो पीपल, आ रहा है? यस सर। क्या करा सर बीच OC? में दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल थीटा मान लिया और फिर कोनिक लगाया। हाँ चलेगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से कर देता हूँ फिर, चलो ठीक है। ये देखो, मैं ये वाला कंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी बड़े ऑब्वियस से एंगल है कि नहीं, बताओ। ये एंगल पता है क्या हमें? 90। हाँ, और ये भी क्या होता है देन? 90 है ना?
तो ये देखो 2 बार कोनीज रूल लगा दो, क्योंकि आपको वो थीटा एलिमिनेट करना है। यू डू इट बाय जॉइनिंग ओ एंड सी, उन दोनों को थीटा थीटा मान के कर लो, वो भी चलेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए तो है Z1 और O है 0, तो इसको देखो कैसे लिखोगे, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 अपॉन 0 माइनस Z1। ये किसके बराबर होगा, AC लेंथ अपॉन रेडियस इनटू सिस पाई बाय 2। ओके, यस सर। बट खाली एक बार मत लगाओ, 2 बार लगाओ। तो दूसरी बार में देखो, इस बार हेड वाला वेक्टर है 0 माइनस Z2 और टेल वाला वेक्टर है Z3 माइनस Z2, बट वो क्या हो जाएगा, हेड का लेंथ मतलब OB तो रेडियस है अपॉन CB, है ना, सिस पाई बाय 2। कितने बच्चों को दिख रहा है कि अगर मुझे AC और R कटाने हैं, बिकॉज रिजल्ट में एंड रिजल्ट में AC और R नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो। यस सर, और वो माइनस आयोटा हो जाएगा, हाँ माइनस बन जाएगा तब भी हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो Z3 माइनस Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 टाइम्स Z3 माइनस Z2। R कैंसिल हो रहा है, AC इक्वल्स टू BC तो होते ही है, टेंजेंट लेंथ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं, और सिस पाई बाय 2 बन जाएगा सिस पाई मतलब -1। लो आंसर आ गया। ये देखो, तो Z3 Z2 माइनस Z1 Z2 इज -13 प्लस 12। तो वही अपनी पुरानी कहानी 2Z1 नहीं, पुरानी कहानी नहीं, Z1 Z2 2 टाइम्स, यस। और Z3 को निकाल रहे हैं तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और ये दोनों एक साथ आके ये ऐसा बचेगा, चलेगा। यस सर। किसी को याद आ रहा है, ये क्वेश्चन में एक बार करा चुका हूं, पता है। इसको देखो थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करके लिखो। कितने बच्चों को दिख रहा है 2/Z3 को 1/Z1 प्लस 1/Z2 लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल लेके, हाँ सर, आपने कराया था, है ना। और फिर मैंने आपको बोला था कि अगर ये ट्रू है तो प्रूव दैट 0 Z1 Z2 सॉरी Z1 Z3 एंड Z2 आर कॉन्साइक्लिक। ऐसा कुछ याद है, मैंने कॉन्साइक्लिक के टाइम पे कराया था। इफ दिस इज ट्रू देन प्रूव दैट दे आर कॉन्साइक्लिक। यस सर। कितने बच्चों को समझ, ये बस इस क्वेश्चन का कॉन्वर्स है, क्योंकि ये देखो इसी चीज को रीअरेंज करके ये लिख सकते हो, और साइक्लिक तो है ही 90 प्लस 90, ये तो साइक्लिक पॉइंट्स होते हैं ना 90 90, तो ये उसका कॉन्वर्स टाइप एक तरीके से अपन ने कर लिया है, बट यूजिंग एंटायरली डिफरेंट मेथड, एंटायरली न्यू मेथड। ओके, ये देखो सो -2 है क्या? -2 नहीं है वो, सॉरी, वो मैं ऐसे एरो दिखा रहा था। ओके। छापोफिकेशन बच्चों, छापोफिकेशन। तो बस ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। और बुकलेट में 1-2 क्वेश्चन है, वो अपन कर लेंगे। हो गया सर। चलो नेक्स्ट भी आपको काइंड ऑफ आता ही है, नेक्स्ट थिंग यू ऑलरेडी काइंड ऑफ नो, बट इस बार कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर रहे हैं तो थोड़ी नई चीज है आपके लिए, थोड़ी सी बेसिक आइडिया सेम है बट एप्लीकेशन थोड़ा नया है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और एक्चुअल ट्राइंगल इनइक्वालिटी बच्चों कॉम्प्लेक्स की होती है, वो जो अपन ने बचपन में सीखी थी ना, आपने बचपन में इनइक्वेशंस में सीखा होगा ना, ऐसा सीखा है। यस सर। हाँ, तो वो एक्चुअली यहीं से आया है, ओरिजिनल वर्जन कॉम्प्लेक्स के लिए, और कॉम्प्लेक्स के लिए तो ऑब्वियस सी बात है रियल के लिए भी हो गई। और Yes. ट्राइंगल इनइक्वालिटी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एट दैट पॉइंट वी कुड नॉट जस्टिफाई कि इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हो। नाउ वी कैन इवन से कि दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी बिकॉज जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके कारण। तो देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या सजेस्ट करता है, Z1 एंड Z2 मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो तुम्हें रियल में याद है वही है, बट इस बार थोड़ा सा अपन सोचेंगे भी कि ऐसा क्यों है, क्यों इसका नाम पड़ा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये देखो, एक तो ये हो गया, देखो Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस is less than equals to mod Z1 plus mod Z2 and greater than equals to mod of mod Z1 minus mod Z2। याद है, एटलीस्ट याद तो है ना ये, आई एम नॉट आस्किंग एनी एक्सप्लेनेशन, याद तो है ना कि ये होता है, सबको याद होना चाहिए। फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी।
नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया है क्या है, व्हाई इज दिस अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, व्हाई नाम भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों पड़ा। नाउ वी नो z1 एंड z2 आर प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब उनको ऐसे वेक्टोरियली आई कैन रिप्रेजेंट, ये z1 है और ये z2 है, वेक्टोरियली आई कैन रिप्रेजेंट। और z1 प्लस z2 क्या होता है बच्चों, याद आ गया, z1 प्लस z2 सर रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर z1 प्लस z2। ओके, तो अब मुझे जरा सोच के बताना कितने बच्चों को दिख गया कि ऑब्वियसली थर्ड साइड का लेंथ, ये वाला जो वर्जन है, ये क्या बोलना चाह रहा है, थर्ड साइड का लेंथ जो रेड वाला है उसको थर्ड साइड बोल दो। थर्ड साइड का लेंथ किससे छोटा होता है, a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन c ना। यस तो ये अगर c है तो इसका लेंथ हमेशा मॉड z1 और मॉड z2 मतलब ये लेंथ वो इसके बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड लेंथ। तो कितने बच्चों को ये वाला पार्ट दिख रहा है, बोलो, यस सर। है ना। बट इसमें इक्वालिटी कैन अपीयर, व्हाई इक्वालिटी अपीयर हो सकती है, क्यों, तो स्क्वायर बन गया तब। स्क्वायर नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हैं पागल, नहीं 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 नहीं, ये इक्वालिटी अपीयर हो सकती है इसमें। ये इक्वालिटी कब अपीयर होगी, नॉट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस ऐसे लिख देता हूं। चलो, ये इक्वालिटी कब अपीयर होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू सी कब होगा। चलो एक ट्राइंगल में, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड कब होता है बच्चों, जब सर तीसरा वाला पॉइंट जो है दोनों साइड पे आ जाता है। हाँ अरे मतलब कोलिनियर हो कोलिनियर हो जाते जाए, हैं। कोलिनियर, यस कोलिनियर इज द करेक्ट वर्ड, कि ए बी प्लस बी सी इज टेक्निकली ए सी व्हेन वो ट्राइंगल नहीं सेम स्ट्रेट लाइन में हो, यस और नो। यस सर। इसी चीज को आप वेक्टोरियली भी विजुअलाइज कर सकते हो, देखो कितनी बबलू सी चीज है। इफ z1 एंड z2 आर इन सेम डायरेक्शन, if z1 and z2 are in same direction, तो क्या होता है वेक्टर्स का, अगर z1 और z2 सेम डायरेक्शन में, दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं, मतलब 3i कैप एंड 16i कैप, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को ऐड करते हो तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है, ऐड ही हो जाता है ना, 3 प्लस 16 19। तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली इनके मैग्नीट्यूड्स का सम। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो ये इक्वालिटी कब अपीयर होगी, व्हेन विल दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल्स टू रेड वाले का लेंथ, बट जब z1 और z2 सेम डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे, हाँ या ना, तब इनके मैग्नीट्यूड ही ऐड हो जाएंगे लिटरली, यस सर। इफ यू डू वेक्टर एडिशन। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो मैं कॉम्प्लेक्स में कैसे मैं लिखूं सेम डायरेक्शन, कितने बच्चों को समझ आ गया कि इसका मतलब सेम डायरेक्शन होता है जो मैंने नीचे छोटा सा लिख दिया है, नॉट दैट इट इज इंपॉर्टेंट बट ऐसी सेम डायरेक्शन का मतलब ये कितने बच्चों को दिख रहा है, यस सर। कैसे, अगर आपने ये लिखा है विच इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग दिस ना, लॉग जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 0 विच इज सेम एज सेइंग दिस, दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है और दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है, इसका मतलब है दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, यानी सेम डायरेक्शन हो गया, हाँ या ना, बोलो। यस सर। बस तो ऐसे, नॉट दैट इट इज इंपॉर्टेंट, ऐसे बड़ी बात नहीं है, समझने वाली बात है। ये वाला वर्जन कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, जैसे a प्लस बी ग्रेटर देन c होता है ना, तो a इज ग्रेटर देन c माइनस बी, हाँ या ना। यस सर। तो कितने बच्चों को दिख रहा है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, वो किससे हमेशा छोटा होता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स हमेशा किससे छोटा होता है, थर्ड साइड की लेंथ से। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये देखो, एक सेकंड, ये है मॉड z1 माइनस मॉड z2, तो डिफरेंस ऑफ लेंथ हुआ कि नहीं बताओ, डिफरेंस ऑफ लेंथ, मॉड z1 इसका लेंथ मॉड z2 इसका लेंथ, तो इन दोनों लेंथ का डिफरेंस किससे छोटा होगा हमेशा, थर्ड साइड के लेंथ से। आर यू बाइंग दिस, ठीक है। और कितने बच्चों को समझ आ रहा है ये इक्वालिटी कब अपीयर होगी, कैन यू जस्ट गैस, मैं बताना भी मतलब कोई पॉइंट नहीं है इसको बताने का, कैन यू जस्ट कि ये इक्वल्स टू ये कब होगा, कि मैंने दोनों का वेक्टर एडिशन किया बट उनका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से, ये कब हो सकता है बताओ, सर वो उनके पीछे जो एंगल π/2 π/2 नहीं, गलत बोल रहा है, पाई पाई पाई। अगर ये इस डायरेक्शन में और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको ऐड करने पे एंगल मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, है ना। अरे सीधी सी बात है, एक 16i कैप है और एक -3i कैप, इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो जाके मैग्नीट्यूड्स का एडिशन 13i कैप बचेगा। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात, यस सर। अपोजिट वेक्टर्स को ऐड करते हो तो वो मैग्नीट्यूड में सब्ट्रैक्शन ही हो जाता है डायरेक्टली एक तरीके से। आई थिंक दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू फॉलो, बिल्कुल सिंपल सी बातें बता रहा हूँ मैं।
और ये कंडीशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, काफी बबलू कंडीशंस हैं, कोई यूज तो आने नहीं वाला है, अपन यूज खाली किसको करेंगे, इनइक्वालिटी इटसेल्फ। तो मैं इसे लिख देता हूँ लिखने के लिए, बट काम की चीज यही है, ठीक है। बट इसके और भी वर्जन होते हैं, मैं दूसरा वर्जन भी लिख देता हूँ, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको ये सेम ही है, यही है, एग्जैक्टली यही है। दूसरा वर्जन क्या होता है, जो आपके काम आ जाए वो यूज कर लो। दूसरा वर्जन क्या होता है, उसको डायग्रामेटिकली समझना है तो डायग्रामेटिकली समझ लो, ऐसे मैथमेटिकली समझना है तो मैथमेटिकली समझ लो। बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला जो इनइक्वालिटी का टर्म है, उसमें माइनस लगा दो तो भी यही रहता है, दोनों ट्रू। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 बोथ द इनइक्वालिटीज आर ट्रू। डायग्रामेटिकली समझाऊं कि समझ ही क्या यार, मतलब डायग्रामेटिकली चलो बात कर लेते हैं। व्हाट इज z1 माइनस z2, द अपोजिट वाला डायगोनल। ये वाला डायगोनल है। तो ये भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है, z1 एक वेक्टर है, z2 एक वेक्टर है, और z1 माइनस z2 थर्ड साइड है। कहना से फिर से वही हो गया, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड का लेंथ एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड का लेंथ, वही हो गया फिर से, ठीक है। या फिर ऐसे सोच लेते हैं, भाड़ में जाए डायग्राम। Since this is true for any two complex numbers z1 and z2, since this is true for any two complex numbers z1 and z2, z2 की जगह माइनस z2 लिख दो तब भी ट्रू होना चाहिए, है ना। z2 की जगह माइनस z2 लिख दो तब भी ट्रू होना चाहिए। तो z2 की जगह माइनस z2 लिखते, तो द ओनली थिंग विच वुड हैव बीन अफेक्टेड वाज, देखो मॉड ऑफ माइनस z2, ये वापस से यही बन जाता है ना, यस सर। मॉड ऑफ z माइनस z2 ये फिर से यही बन जाता, बट खाली बीच वाला इफेक्ट हो जाता। तो z2 की जगह माइनस z2 लिखा तो भी इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए, तो उससे सेकंड वाला वर्जन आ गया। तो ये भी और ये भी दोनों काम के हैं, और दोनों वैसे टेक्निकली सेम ही बातें ऑलमोस्ट, ठीक है। बट एक और होता है, ये भी पहले लिख देता हूं, ठीक है, ये भी यूज आएगा इसलिए मैं लिख देता हूं। इफ z1 z2 zn आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अनफॉर्चुनेटली इसमें एक ही साइड होता है, इसको आप पॉलीगॉन लॉ से मतलब टैग कर सकते हो, यू कैन कॉल इट पॉलीगॉन लॉ टाइप। पॉलीगॉन लॉ मतलब ये देखो, और तो और मतलब और थोड़ा सा अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हो। ये लिखूं कि खाली प्लस 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 लिखूं, कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ। खाली प्लस 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 लिखूं कि प्लस माइनस इज ऑल्सो फाइन, द प्लस माइनस बोथ इज फाइन। है ना। मतलब ऐसे ये समझाओ कि समझ गया, z1 वेक्टर, z2 वेक्टर, z3 वेक्टर, z4 वेक्टर, z5 वेक्टर। तो कितने बच्चों से मेरा कि इंडिविजुअल लेंस का सम रिजल्टेंट की लेंथ से सम ज्यादा ही होगा। समझाओ कि यार ये बहुत ऑब्वियस है, मतलब इट्स जस्ट एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी ओनली, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो लेफ्ट साइड टू इस, इसका कोई लेफ्ट साइड बनाने का कोशिश ही नहीं मत करना। देयर इज ओनली वन साइड टू दिस इनइक्वालिटी। बाकी देखो ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, बट अगर अपन दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर लगा रहे हैं तो उसका खाली इस साइड वाला यूज करना सही रहेगा। ओके, तो आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड इनफैक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ, यू कैन डू और यू कैन डू दिस, जैसा आपको पसंद है, प्लस माइनस भी चल जाएगा। जैसा आपको चले, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। इसको छापू में एक आध एग्जांपल करवाता हूं बच्चों।
छापोफिकेशन हुआ बच्चों का? सर था बाकी है। ओके ठीक है चलो। तो ऐसे एक आध एग्जांपल भी बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करेंगे। वैसे ये दिमाग में डाल के रख लो कि तुम ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं दीज विल बी यूज टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है ऐसे मैक्सिमा मिनिमा ऑफ सर्टेन मॉडुलस, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ सर्टेन मॉडुलस में ये काम आएगा, मैक्सिमम मिनिमम में यूज आएगा। ठीक है तो देखो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को तुम ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कर सकते हो, ऐसा नहीं है। some questions cannot be solved by triangle inequality and some questions can only be solved by triangle inequality। बात समझ आ रही है? तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि यार ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी से नहीं हो रहा, और कुछ क्वेश्चन होगा कि यार ये खाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हो रहा है, इसके अलावा कोई ज्योमेट्रिकली हो ही नहीं रहा। तो अपन क्वेश्चंस देखते हैं चलो। तो जैसे क्वेश्चन 1 बनाता हूं मैं, इफ mod of z minus 3 iota is less than equals to 4, if mod of z minus 3 iota is less than equals to 4, therefore find max value of mod of z plus 5 plus 7 iota। okay find the maximum value of this expression। तो एक एग्जांपल मुझे करके बताना ही पड़ेगा, नहीं तो एकदम से बच्चों को फील नहीं आता, इवन दो यू हैव डन दिस अ लिटिल बिट इन इक्वेशन। तो ये देखो, तो जैसे अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि और चलो चलो करते हैं। तो z प्लस 5 प्लस 7 आयोटा कितने बच्चों को दिख रहा है यार? ये तो z1 प्लस z2 का मॉड ऐसा दिख रहा है ना, जल्दी बताओ। यस z1 प्लस z2 का मॉड। तो अपन ने दिमाग में एकदम से बुद्धि जली कि z1 प्लस z2 का मॉड किससे छोटा होता है? मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। तो एकदम खुशी खुशी सबने एकदम ऐसे मचा दिया, और ये कितना बन जाएगा? क्या गंदा डेटा है तो रूट ऑफ 85। हाँ 49 प्लस 25 इज रूट ओवर 84 ना, 84। हाँ रूट 84। तो ये सबने लगा दिया मस्त है ना। फिर उसके बाद एकदम से क्वेश्चन पढ़ा कि अबे क्या पूछा है, ये मिनिमम हो ये मैक्सिमम है, इज दिस करेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन टू यू, इज दिस करेक्ट? नो सर ये तो व्हाई मिनिमम। नॉट? नहीं 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 नो 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 बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहा है। मैक्सिमम मैक्सिमम। नहीं 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 बट माय क्वेश्चन टू यू इज दिस द करेक्ट आंसर? क्या ये छोड़ दूं मैं कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है? नो सर क्योंकि मॉड ऑफ z तो पता ही नहीं है। हाँ ऑब्वियसली दिस एप्लीकेशन वाज यूजलेस। एप्लीकेशन गलत नहीं था, जस्ट डिड नॉट गिव मी द आंसर। ये जो लगाया है ये वैलिड तो है, बट इससे क्या मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकली क्या? व्हेन आई से इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग सम कांस्टेंट वैल्यू। हाउ कैन mod z plus root 284 बी अ मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू में वेरिएबल इन्वॉल्व है बस। तो ये थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोच समझ के हमें अप्लाई करना पड़ेगा। दिस एप्लीकेशन वाज यूजलेस। फिर से दिमाग लगाते हैं, रुको रुको, मुझे इसका यूज करते हुए करना है, नहीं तो हमेशा मैं अटके रह जाऊंगा। मुझे एनी हाउ ये टर्म क्रिएट करना ही करना है। चलो ये देखो, बोलो बे अब बताओ, ये तो सही है ना? यस सर। अब कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये z1 प्लस z2 जैसा दिख रहा है ना? यस सर। z1 प्लस z2 का मॉड क्या होता है? लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। देखो बच्चों एक बार, है ना? ये तो सिंपल सा है
इसकी वैल्यू कितनी है, √125, √125 मतलब √5 है ना। कितने बच्चों को चलेगा, अबे एक सेकेंड, इसका खुद का मैक्सिमा क्या था, इसके ये खुद मैक्सिमम क्या हो सकता था, 4, तो कितने बच्चों को चलेगा, 4 + 5 √5, बोलो। यस सर। तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। तो मॉड ऑफ z + 5 + 7 आयोटा का थोड़ा सा मैंने ऐसे लिखा, फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई, तो ये आंसर आया, एंड so दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। चलेगा सबको, देख लो किसी को जरा सा भी Yes. डाउट है तो, है ना। वैसे थिंग इज, दिस क्वेश्चन वी कुड हैव डन इजीली बाय ज्योमेट्री, ठीक है। इसका ज्योमेट्री मेथड भी देख लेते हैं, ये वाला। बट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि मे बी यू आर एबल टू सॉल्व दिस ज्योमेट्रिकली, दिस, बट नॉट एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व ज्योमेट्रिकली। सारे क्वेश्चन तुम ज्योमेट्रिकली नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को आप ज्योमेट्रिकली कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये देखो, z - 3 आयोटा लेस देन इक्वल टू 4, तो कितने बच्चों को समझा, एक सर्कल विद सेंटर 3 एंड रेडियस 4, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो z इज मूविंग ऑन या फिर इनसाइड दिस सर्कल, z इस पे कहीं पे भी मार्क कर दो। बट इसने किसका वैल्यू पूछा, z + 5 + 7 आयोटा। इसका इंटरप्रिटेशन याद है, इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया था z - सर z0 का जो मॉड जेड मतलब क्या वेक्टर होता है है, वो -5 -7 आयोटा से ओरिजिनेट हो रहा है। मॉड, मॉड वो तो खाली ये होता था, तू भूल गया। इसको हाँ बोलते हैं वेर इज नोटिंग फ्रॉम -5 -7। इसका मतलब क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम दिस पॉइंट, यस और नो। यस सर। तो z तो सर्कल के अंदर या सर्कल पे घूम रहा है, यस और सर। ये मॉडुलस मतलब ये डिस्टेंस। तो बच्चों सोच के बताओ, ये डिस्टेंस मैक्सिमा क्या हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दिस कैन बी। सभी जब डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर रहेगा। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, यस और नो। ये डिस्टेंस इज द आंसर। ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, हाँ, उसमें क्या हुआ, पहले इतना निकालो, -5 -7 का 0,3 से डिस्टेंस निकालो, तो कितना बन रहा है, √125 मतलब 5 √5, और उसमें थोड़ा यस। सा रेडियस ऐड कर दो +4, देखो वही बात आ गई, समझा। तो ये क्वेश्चन was solvable using geometry also, but remark is not every question you will be able to solve with geometry. Sometimes you'll have to just blatantly apply this triangle inequality, and sometimes triangle inequality will not give you the answer. You may have to apply geometry or something else entirely. ठीक है, तो ये एग्जांपल अच्छे से कॉपी कर लो, मैं थोड़े से और इस पर प्रैक्टिस हम दे देता हूँ। ये लिख लो बच्चों, देखो, कॉपी करो। चलो, तो इस पे थोड़े से क्वेश्चंस लिखता हूं मैं।
पहला और सेकंड तो देख के हो जाना चाहिए, जल्दी फटाफट करके बताओ। बच्चों मैंने अभी तक आपको होमवर्क दिया है क्या? नो सर। अभी तक एक भी कुछ भी होमवर्क नहीं दिया? यस सर, दिया सर वैसे पिछले साल मतलब पिछले लेक्चर में आपने जो क्लास में दिए थे जो कुछ सम्स बाकी तो आपने बताया घर से करके आने के लिए। अच्छा, तो इस बार थोड़ा बुकलेट से दे देता हूँ, अच्छे से ट्राई करके लाना। वैसे अभी अपना एक वीक में एक लेक्चर लग रहा था, आई थिंक आई कैन गिव यू मोर होमवर्क। तो मैं थोड़ा सा होमवर्क ढूंढता हूँ। चलो वैसे अपना काफी लाइक हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर, थोड़ा अच्छे से देना। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। और अभी तक मैंने कॉम्प्लेक्स पे आपको कुछ ज्यादा लाइक दिया नहीं है, पेन मारने के लिए कुछ दिया नहीं है, तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे ध्यान दे दो। अभी तक आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, बाकी टॉपिक्स कर रहे हो, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि थोड़ा 4 लेक्चर के बाद, 4-5 लेक्चर के बाद खत्म होने आ जाएगा, तो उसके बाद एकदम से फिर ऐसा लगेगा कि पोपट हो गया है। तो आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या क्या दिया हुआ है, मैं एक बार पूरा दे रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से। यस। स्टार्टिंग से ही दे रहा हूँ। इन चैप्टर 1 2 3 पूरा ढिंचा कर सकते हो सारा। इतना थ्योरी हो गया अपना। इसके बाद 4 मत करना अभी। और 1A में भी यू कैन डू ऑल सम्स। 1A बहुत फुद्दू है, एकदम सुप्रीम फुद्दू। 1A ऑल सम्स एक्सेप्ट, बट कुछ अभी मैंने नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो उसको छोड़ सकते हो। जैसे मैंने एक्सेप्ट 28 अभी उचका दो। लोकस फोकस का अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इनफेक्ट कर सकते हो यार। 46 कटा दो। ठीक है। उसके बाद 1B में से टू, नहीं मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 8, फिर 10, फोर्टीन से 17, फिर 25 से 39, 1C से क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6, 7 अभी मत करो, 8 ट्राई करो, और 9 तो मैं क्लास में करा चुका हूँ वैसे। ये सब छोड़ो, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं ना। अभी 1C में और ज्यादा नहीं। 2A थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे जहां तक याद है। 2A में 3, 16, 18 तो मैं क्लास में करा चुका हूँ, बट एक बार फिर से ट्राई कर लेना, बाकी सब तो यूजलेस ही है। 26 और 2B के भी 3-4 सम्स दे देता हूँ। 2, 4, 5,
7 8 10 11। ठीक है, इतना पूरा अच्छे से धूम मचा के आओ। ऑलराइट, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट वीक या मुलाकात होगी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से ये सॉल्व करके लाओगे। ठीक है, अपन कोशिश करते हैं बिल्कुल क्लास में डिस्कस करने की, नहीं तो एक आध एक्स्ट्रा लेक्चर रख ही लेते हैं। काफी टाइम से अपना डिस्कशन नहीं हुआ, काफी टाइम से। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चंस करके लाना। इसमें 6 बहुत औसम है। 1 2 3 आई थिंक हो जाएंगे, 4 हो सकता है बबलू आपका, और 5 अच्छा है, और 6 बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलेगा बच्चों? यस सर। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। अच्छे सर, से सर। पढ़ाई लिखाई करो। हाँ बोलो। सर मतलब कि एलिप्स और हाइपरबोला के कुछ, जैसे कि जो 3 एक्सरसाइज 3 में और एक्सरसाइज 2 के मतलब एंड में जो सम्स है, तो हाँ। उतना खास है कि हो नहीं पा रहे, मतलब कि वहां पर देखो, ज्योमेट्री मैं बता देता हूँ, क्रक्स ऑफ डिस्कशन बता देता हूँ जो तुम पूछ रहे हो। दिस मस्ट बी डन, सर ये हो ये गया है। तो जरूरी है। हाँ, उसके बाद 2A थोड़ा सा जेई के एक लेवल ऊपर ही है, तो ये एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है। जेई के एक लेवल ऊपर ही है। अगर आप बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, इफ यू हैव टाइम अवेलेबल और अच्छा कॉन्फिडेंस है लाइफ में, तो बिल्कुल 2A भी करो। और ज्यादा टाइम है और कॉन्फिडेंस है तो एक्सरसाइज 3 भी करो। बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट इतना तो करना ही है। उसके बाद टाइम और सिचुएशन के बेसिस पर 2A और एक्सरसाइज 3 अटेम्प्ट करो। ठीक है, बट सर मतलब कि बेसिकली हो कह रहा है कि मतलब इसमें कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कैसे अप्लाई करें, इसमें कई कई इशू हो रहा है, तो इसको थोड़ा और बेहतर कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? किसको? 2A और एक्सरसाइज 3? हाँ वो तो डिस्कशन करना पड़ेगा यार। मतलब देखो, अब एक पॉइंट के बाद ऐसा नहीं होता है कि मतलब तुम खुद से कर पाओगे। आफ्टर सम पॉइंट ऑफकोर्स तुमसे नहीं होगा, तो वो उसके लिए तरीका ये होगा कि मास्टर के साथ बैठ के आप डिस्कस करो कि सर ये कैसे, वे कैसे। देन टीचर विल एक्सप्लेन यू कि यार ये ऐसे सोचो, ये खतरनाक है, वो खतरनाक है। तो वो थोड़ा सा फिर टीचर के साथ बैठ के आपको थोड़ा सा अपना होराइजन एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करिए ना। अभी तक तुम्हारा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है क्या? तो नहीं सर, ऐसा तो मतलब कि जैसा पर्टिकुलरली आप बोल रहे हैं कि होराइजन को एक्सपांड करने के लिए, ऐसा तो कुछ खास एक्सप्लेन मतलब कि नहीं आपके नहीं, साथ तो जैसे कुछ मैं आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट बुकलेट 2A। जैसे मैंने पैराबोला तक तो 2A करा था, और इलिप्स का भी 2B तक कर लिया था। बट आई थिंक हाइपरबोला और इलिप्स का 2A नहीं करा मैंने डिस्कस। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सिंस मेरा सेशन नहीं लग रहा है तो किसी और का तो लग ही रहा होगा। तो डिड यू गेट इट डिस्कस्ड एनी हाउ एनीवेयर एल्स? नो सर। तो अपना डिस्कशन हुआ ही नहीं क्या उस चीजों का? नहीं सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ टाइम टेबल वाले बंदे से कि अपना एक डिस्कशन लगे तो अपन पुराने ऐसे कठिन कठिन वाले एक्सरसाइज कर पाए। सर क्योंकि ये थोड़ा एमटी में भी आते हैं ना, ऐसा थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे एक दो। मुझे नहीं लगता कि एमटी में 2A लेवल के आए होंगे। एमटी में इस लेवल के क्वेश्चंस आए होंगे, आई एम 100% श्योर। नहीं सर, एक तो आ गया था ना थोड़ा सा अच्छा। हाँ ठीक है, एक दो चलता है। चलो करता हूँ मैं, बिल्कुल। आई ट्राई टू अरेंज अ सेशन, बट मेरा अभी टाइम टेबल ऐसा है कि फुल, एकदम फुल। हाँ सर। तो इसलिए अपना लेक्चर भी एक ही लग रहा है हफ्ते में, पिछले 1.5 महीने 2 महीने से। ठीक है, बट मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। श्योर, ओके। यस सर, प्लीज, थैंक यू। चलो, या बाय।